नमस्कार दोस्तों। टेक्निकल चेकअप हो रहा है। नमस्कार। आज आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं। एक सेकंड, आपसे जुड़ने के लिए मैं लैपटॉप में भी कर लेता हूँ। आप लोग तब तक अपनी बातें रख सकते हैं। आइए आ गया इसको मैसेज। आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। हाय हाय मिंटू भाई, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? और देखते हैं कितने लोग। काफी लोग तो जुड़ गए, काफी लोग आ गए। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। 7:30 बुलाया, मैं 7:29 पे ही लाइव आ गया था। काफी लोग जुड़ गए। तो दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाला, जैसा कि आपको पता है, ये पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में, हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक शायद इससे बड़ा घोटाला किसी प्रदेश ने देखा नहीं होगा। इन द वॉल्यूम ऑफ ड्यूरेशन लगभग 22 साल चला। इन द वॉल्यूम ऑफ कैसे लोग लगे, 396-400 लोग लगे। और इन टर्म्स ऑफ कौन कौन लोग लगे, स्पीकर्स के बेटे, बहू, स्पीकर का भांजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रिश्तेदार एकांकी धामी, और तमाम लोग, गौरांग गर्ग, कोई गोयल है, आपका प्रेम अग्रवाल जी, इनका भांजा। तो ये बात इतनी बड़ी कैसे, ये लोग, इन लोगों को इतनी शक्तियां, इतनी पावर मिली कैसे? आपको ये भी बता दूं, ये मामला मैंने जनहित याचिका के माध्यम से माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में उठाया है। और मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस पर गंभीरता से एक्शन लिया है और ये कार्रवाई चल रही है। 30 जून हमारी फाइनल डेट लगी है। उम्मीद है सरकार जवाब दे देगी और फाइनल बहस होकर कुछ ही आगे बात निकलेगी। तो जो कोर्ट के संज्ञान में मामला है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर जो पॉलिटिकल और जो चीजें और जो डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज जो हमारे पास हैं उस पर जरूर। हाँ मुकेश राणा जी, क्या हाल चाल है देहरादून? जय श्री राम, जय श्री राम मेरे भाई। बीच में आप लोग, मिंटू भाई, बुलाल राणा जी, लक्की भाई, थैंक यू जुड़ने के लिए, थैंक यू। तो बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सारी बातें एक एक करके, सीक्वेंस वाइज। इस समय वंश राय जुड़ गए हमारे साथ। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये देश हमारा है। ये वंश राय, पूजा राणा, मिंटू कुमार, बुलाल राणा, ये जितने लोग हैं, अभिनव थापर जो बोल रहा है, और वह उतना ही देश ये माननीय पुष्कर सिंह धामी का है, उत्तराखंड भी और भारत भी। किसी के पास कोई एक्स्ट्रा, या प्रेम अग्रवाल जी के पास है, या जो पुराने स्पीकर्स रहे या पुराने चीफ मिनिस्टर्स रहे। आज बात ना तो कांग्रेस की होगी, आज बात ना बीजेपी की होगी, आज बात होगी उत्तराखंड बचाने की, देश बचाने की। हमारे प्रदेश के युवा बेरोजगार, शायद आप लोगों को पता होगा, 10 लाख लोगों से ज्यादा शिक्षित युवा हमारे प्रदेश में बेरोजगार है। वो पेपर देता है, भर्ती देता है, भर्ती में घोटाला निकल आता है। वो अपनी मेहनत से पढ़ लिख के कुछ अपने माँ बाप का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है, पर वो नौकरी बेच दी जाती है। कुछ ताकतवर लोग मिलकर नौकरियां बेचते हैं। इन्होंने नेक्सस बना रखा है। यूके SSSC आपने देखा, यूके पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पटवारी भर्ती घोटाला सामने आया। बहुत सारे ऐसे तमाम भर्ती घोटाला आप लोग देख रहे हैं। और ये जो विधानसभा भर्ती घोटाला है, ये अपने आप में मुख्य इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ी सदन, उत्तराखंड की सदन, हम लोग भी
पॉलिटिकल लाइन में है, सोचते हैं कि कभी मौका मिलेगा। हमने भी 2022 में भी 17 में भी अपनी पार्टी से विधानसभा के एमएलए के टिकट के लिए दावेदारी करी थी कि हमें मौका मिलेगा, कभी हम विधानसभा में जाएंगे, इस प्रदेश के युवा के लिए, इस प्रदेश के भविष्य के लिए कुछ करेंगे, जो हमारा विजन है। तो ये सबसे बड़ी जो हमारी सदन है उसमें घोटाला हुआ है। अब इस सदन में घोटाला हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त 2022 जो 75 साल हमारे अमृत काल जिसको बताया जाता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो मेरे और आपके हमारे बराबर के प्रधानमंत्री हैं, कोई ऐसा नहीं हो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं और वो करते भी हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तान, हम भारत के नागरिक, हम भारत के वासी, हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था कि इस देश के 2 सबसे मुख्य बिंदु हैं 75 सालों में, एक है करप्शन यानी भ्रष्टाचार, एक है नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। उत्तराखंड भर्ती घोटाले में अभी जो मास्टरमाइंड है, उन्होंने ना सिर्फ करप्शन किया है बल्कि नेपोटिज्म भी किया है। ये मैं आपको परत दर परत समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एक ये जियो हुआ था 6 फरवरी 2003 को। इस जियो में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी तदर्थ नियुक्तियां नहीं हो सकती, और अगर किसी ने गलत नियुक्तियां करी है तो उन अधिकारियों से इसकी वसूली की जाएगी। वसूली मतलब रिकवरी ऑफ पब्लिक मनी। जो ये सरकार जो तनख्वाह देती है वो आपके हमारे पैसे से चलती है, टैक्स के पैसे से चलती है, ये सरकारी धन है, राजकोष है, ये किसी का अपना खर्चा नहीं है। तो ये सब बिंदुओं पे, और मैंने आरटीआईज लगाई थी कुछ, उससे फाइल नोटिंग निकाली थी, ये सब बिंदुओं पे हमने माननीय हाईकोर्ट में जनहित याचिका करी, जिसमें ईयर दर ईयर 2001 में 53, 2002 में 28, ये देख सकते हैं आप, 2002 में 28, 2003 में 5, 2004 में 18, 2005 में 8, 2006 में 21, 2007 में 27, 2008 में 1, 2013 में 1, 2014 में 7, 2016 में 149, 2020 में 6, 2021 में 72, टोटल हो गए 396। ये 396 लोग सारी कमेटी, सारी रिपोर्ट्स में आ चुका है। दे वर बीइंग selected and they were being appointed only based on nepotism। कोई प्रक्रिया, कोई प्रोसीजर, कोई टेस्ट, कोई भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं हुआ। आओ चिट्ठी दो, जो जिसका रिश्तेदार है नौकरी पाओ। और ये सरकारी नौकरी विधानसभा में है। इस प्रदेश का सबसे ऊंचा सदन विधानसभा, ये उसमें है। और इसको करने वाले ये हमारे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अब आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी एक बात आपको मैं बताऊं कि माननीय हाई कोर्ट ने 30 नवंबर को स्पष्ट रूप से लिखा था कि 8 हफ्ते में आप सरकार अपना जवाब दे दे, और 1 मई इसके बाद डेट लगी थी। 8 हफ्ते नहीं, लगभग आज 6-7 महीने बीतने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार का कोई जवाब नहीं आया। 2 पार्टियां थी, एक विधानसभा थी, एक उत्तराखंड सरकार थी। विधानसभा ने मार्च में अपना जवाब दे दिया है, पर उत्तराखंड सरकार का यानी पुष्कर सिंह धामी जी जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार वो चलाते हैं, उसकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उस जवाब ना आने के कारण बहुत हो सकते हैं, कुछ मैं आपको ये दिखा भी दूं। ये एकांकी धामी का ये लेटर है। एकांकी धामी मुख्यमंत्री जी की रिश्तेदार हैं। 27 दिसंबर 2021 में इनकी नियुक्ति होती है। 27 दिसंबर 2021 में नियुक्ति होने के बाद पोस्ट फैक्टो अप्रूवल चलता है। 3 जनवरी या 4 जनवरी को अप्रूवल जाता है। मुख्यमंत्री जी इसको अपनी जो सबसे बड़ी ताकत उनके अंदर है, जो कैबिनेट की ताकत है, जब जिस दिन कैबिनेट होती है तो उस दिन कैबिनेट का डिसीजन होता है। जिस दिन कैबिनेट नहीं होती तो मुख्यमंत्री में असीमित पावर्स होती हैं कैबिनेट की, जिसको विचलन कहा जाता है, जो चलन से नहीं हटके चलन से होता है। तो मुख्यमंत्री अपनी विचलन की पावर यूज करते हैं। सो दिस इज द विचलन डिसीजन। मुख्यमंत्री ने 1 पेज का पूरा लिखा है, जिसमें एकांकी धामी सहित 72 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। ये बात आप लोगों के सामने मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपने देखा होगा, आज भी एक खबर थी अखबार में कि एक मंत्री अपना काफिला लेके पूरे जाम में रॉन्ग साइड निकला और पुलिस ने निकाली। इतना ताकतवर मंत्री, ऋषिकेश के विधायक प्रेम अग्रवाल जी, आपको हमारा नमन है। आपने हमारे पे 1-2 मुकदमे पहले भी करा रखे हैं। तो वो प्रेम अग्रवाल जी, उनका आज ये साइन किए हुई चिट्ठी मैं आपको दिखाता हूं। जब वो स्पीकर थे तब उन्होंने प्रपोजल भेजा, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद नई सरकार बनी,
नई सरकार में वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने इस पे अपना 30 मार्च 2022 को उन्होंने इस पे अप्रूवल दे दी, और अप्रूवल में यही लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पृष्ठ इतने पे विचलन से इसको कैबिनेट का डिसीजन दे दिया है, अब इनकी सैलरीज दी जाए। तो 31 मार्च को नेचुरली जब सरकार ने सब अप्रूव कर दिया, अपनी पावर यूज कर दी, तो वो है। आज सवाल इसका नहीं है कि कोर्ट में क्या चल रहा है और क्या होगा और किसको सजा मिलेगी और किससे रिकवरी होगी और कौन जिम्मेदार है और कौन गुनहगार है। ये बात 2000 से चल रही है, 2023 में हम हैं, 2022 तक ये घोटाला हुआ। अब तो माननीय हाईकोर्ट की नज़र में आ गया है, तो मेरे को उम्मीद है अब कोई इस तरीके से लग नहीं रहे होंगे। तो ये गलत साइड से मंत्री की गाड़ी चलाने का वीडियो वायरल। तो ये वही मंत्री जी हैं जिन्होंने अभी 4-5 दिन पहले सड़क में एक आम आदमी को चलते हुए इन्होंने पीटा, इनके गनर ने पीटा। फिर उसके बाद इन्होंने प्रेस में बताया कि मेरा कुर्ता फट गया है, उसने मेरे पैसे चोर लिए हैं। ठीक है, हो सकता है मंत्री जी सही कह रहे हो, उसने बदतमीजी करी होगी, मंत्री जी का कुर्ता फाड़ा होगा, पैसे चोरी किए होंगे, पर उसके बावजूद एक कैबिनेट मंत्री सड़क में किसी आदमी के साथ गाड़ी से उतर के अपने गनर के साथ, लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, हमारे भी सड़क पे कभी ना कभी, आप लोगों के भी हुए होंगे, एक्सीडेंट्स होते हैं, लग जाते हैं, आदमी की तू रेवे हो जाती है, बट इस लेवल पे कभी आपने किसी मंत्री को देखा था? मैंने कभी सुना भी नहीं है, देखना तो बहुत दूर की बात है। वो वीडियो आप सब लोगों ने देखा है। ऐसा क्या है कि इतना सब होने के बाद इन मंत्री जी का हर घोटाले में नाम आ रहा है? विधानसभा भर्ती घोटाले में इनका नाम है, एक कुर्ता फाड़ने वाले प्रकरण में इनका नाम है, सड़क के हाथापाई में इनका नाम है, ये जाम लगता है और ये बिल्कुल उस जाम की वीडियो में आपने देखा होगा, बिल्कुल रॉन्ग साइड ये निकल रहे हैं, पुलिस की गाड़ी इनको पार करा रही है, अपने खाली मंत्री जी नहीं, मंत्री जी के जो चेले चपाटे काफिले में हैं वो भी पार हो गए। क्या आपने सोचा इतनी पावर इनके पास कहां से आती है और इनकी इतनी पावर इनके पास क्यों आती है? पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे मंत्री जिस पे इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जो सड़क में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उन मंत्री जी को तो सबसे पहले आप अपनी कैबिनेट से ड्रॉप कीजिए, आपके पास तो शक्तियां हैं। बट क्योंकि अब जिसको कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, तो एक इंजन ये है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का विचलन का आदेश, और दूसरा डबल इंजन जो है उसी आदेश को रेटिफाई करने वाला 30 मार्च 2022 को, जो पिछली सरकार में स्पीकर थे, नई सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, रोल बदल गए मगर आदमी वही है, प्रेम अग्रवाल जी, श्रीमान भी कहूंगा, महामहिम भी कहूंगा, आप हमारे मंत्री हैं, और आपने जिस प्रकार से ये किया, तो ये डबल इंजन की जो आप सरकार चला रहे हैं, जो बच्चों की नौकरियों पे ये जो लूट मची है, आपने कोई भी नियम कानून का इस्तेमाल नहीं किया है। आपने एकांकी धामी, गौरांग गर्ग, और वो आपका कोई गोयल है, अक्षत गोयल या पता नहीं कौन सा गोयल है, आशीष गोयल, इन लोगों की नौकरियों के लिए जो आपने इतनी लड़ाई लड़ी, तो आपको एक दूसरे को आप बचाना है। तो इसलिए मेरा आप सबके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन है कि जो भर्ती घोटाला 22 साल से चलता आ रहा था, और आप ही के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ऑन रिकॉर्ड एनडीटीवी में सब जगह उनके मैं न्यूज भी देख रहा था, सब जगह पेपर्स में भी आया कि उन्होंने इस भर्ती घोटाले को रोकने की कोशिश करी कि कोई मैकेनिज्म नहीं है ऐसा विधानसभा में, और आप इस भर्ती घोटाले को करने के लिए या यूके पीएचसी से करें या यूके ट्रिपल एससी से करें, किसी आयोग से करें, कोई मैकेनिज्म हो। उसके बावजूद उनकी बात काट के जो आपके दो नूर हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री, और माननीय श्रीमान हमारे बड़े भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी जो इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं उत्तराखंड सरकार में, इन दो लोगों ने जो किया है, आप इन दो लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? आपसे हाथ जोड़ के ये हमारा निवेदन है, और ये सब चीजें आपके संज्ञान में आ भी चुकी होंगी अभी तक, और हमने भी पहुंचाई, हम भी रोज इसको टैग करते हैं, लिख भी रहे हैं चारों तरफ, ये हाईकोर्ट में भी मसला चल रहा है। हाईकोर्ट जो निर्णय लेगा वो हाईकोर्ट के हाथ में है, क्योंकि जो हाईकोर्ट में फाइल है उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट ये लोग पब्लिक लाइफ में हैं। एक नैतिकता वाली बात होती है कि आप पे इतना बड़ा आरोप है, अगर हाईकोर्ट आपको बरी कर देता है या सुप्रीम कोर्ट आपको बरी कर देता है, तो आप अपने पोजीशंस में फिर आ सकते हैं। इतना बड़ा आपने घोटाला और इतना बड़ा आप पे एलिगेशंस हैं, उसके बाद भी आप लोग चल रहे हैं, और खाली चल नहीं रहे हैं, आप अपनी पावर का असीमित इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है 15 दिसंबर 2022 जो कहता है ये जो भर्ती वाले गए थे कि हमारी भर्तियां गलत हैं और ये सब हैं, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, उनका रिट डिसमिस हो जाती है। तो मतलब जो पुष्कर सिंह धामी जी ने और ये प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो 72 नियुक्तियां करी थी विचलन के आदेश से, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट भी गलत मानती है। पहले उसको हाई कोर्ट के डबल बेंच ने गलत माना, फिर उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। बट ये नैरेटिव जो हमारी मीडिया ड्रॉ करती है, तमाम अखबारों में उस दिन यह था कि विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों की बहाली का रास्ता बंद, और पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने माना सरकार की कार्रवाई सही। सरकार की कार्रवाई वो थी जिसमें आप लोगों ने विचलन के आदेश से लगाया था। आप गुमराह कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से आम जन को, तो जगाने का हम काम कर रहे हैं। इन सब के बाद एक घटना होती है, सुब्रमण्यम स्वामी जी केंद्रीय मंत्री बीजेपी के, वो आते हैं यहाँ पे, वो एक लेटर लिखते हैं। वो लेटर लिखते हैं और अपनी बात बताते हैं कि भैया ये जो लोग हैं इनको आप वापस रख लो, 228 को इनको अंदर कर लो। ना तो मुख्यमंत्री जी का, ना तत्कालीन स्पीकर का, ना फाइनेंस मिनिस्टर का, ना किसी का इस पे कोई बयान आता। हाँ, कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हमारे करण मेहरा जी हैं, उन्होंने इसका सुब्रमण्यम स्वामी जी की चिट्ठी का विरोध किया और मीडिया में भी आया। उसके अलावा कोई बड़ा नेता इसमें तो बीजेपी के नेताओं को बोलना चाहिए था कि भाई आप इस तरीके से गलत कर रहे हो। हम जैसे एक आम आदमी को उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी पड़ी। पहले उनके ट्वीट का हमने उसका जवाब दिया, उनकी चिट्ठी का विरोध किया, फिर हमने प्रेस करी। 16 फरवरी को उन्होंने लिखा था तो 17 फरवरी को हमने प्रेस करी थी। फिर वो 26 फरवरी को हमारा उत्तराखंड हरिद्वार में आके उन्होंने प्रेस करी थी इस विषय में, तो उसका भी मैंने विरोध किया था। अब हम अपने लेवल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब कुछ सही है, पर इतनी पावर ये या तो इनको मिनिस्टर को या माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दी गई है, या इन दोनों को इतनी पावर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है। तो मेरा नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप इस चीज का संज्ञान लें। मैं नहीं कहता कि आप कोई बहुत बड़ा एक्शन ले, पर आप इन दोनों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई अपने स्तर से कीजिए, या इस भर्ती घोटाले का आप संज्ञान लीजिए। ये 10 लाख प्रदेश का युवा नहीं, उनका परिवार, उनके बच्चे इस प्रदेश में सब ये कहते हैं, कांग्रेस भी ये कहती है कि मोदी लहर में 47 सीटें आ गई, और आपके नाम पे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे ये काम हुआ है। तो डबल इंजन जो आपने बोल के गया था, वो डबल इंजन का रिजल्ट ये है कि एक आदमी एक जगह से एक फाइल करता है, दूसरा आदमी दूसरी जगह से दूसरी फाइल करता है, फिर सरकार बदलती है, रोड बदलते हैं, स्पीकर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर रिपीट हो जाता है, और उन लोगों को दोबारा नियुक्तियां मिल जाती हैं, जिसमें एकांकी धामी और ये आपका आशीष गोयल, गौरांग गर्ग, ये सब तमाम तरीके के लोग। ये 22 साल से चलता हुआ आ रहा है, ये PIL में हमने खुला है, कोई बहुत बड़ा हम उस बारे में नहीं कह रहे हैं कि जो 22 साल से है, बट जो चीज आपके संज्ञान में है, जो चीज आप कहते हैं कि करप्शन और नेपोटिज्म, 15 अगस्त 2022 को आप लाल किले के प्राचीर से 140 करोड़ जो हमारे देश की जनता है, आप उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, उस चीज के ऊपर आप एक्शन लीजिए, उस चीज के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। बाकी जो हाई कोर्ट कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, हमको मान्य है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर आंखों पर। हम कोर्ट की जो कार्रवाई है, हम उसके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ना ही उस फैक्ट्स पे हम जा रहे हैं, पर जो ये कार्रवाई इन लोगों ने करी है और जो इनकी असीमित शक्तियां हैं। अभी हमारी बेटी अंकिता हत्याकांड का मैं आप लोगों का ध्यान उजागर कर दूं, हमारी बेटी का हत्याकांड के जिम्मेदार आप और हम भी हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे हम भूलने की, हम अपनी चीजें भूल जाते हैं, हम भूलने की गिरफ्त में आ जाते हैं, हम उस चीज को भूल जाते हैं। अंकिता बेटी का जब ये मामला हुआ था तो हमने कैसा नेशनल मीडिया ने उठाया, तो हम लोग भी लग गए, धरने प्रदर्शन सब हुए। आज हम उस बेटी के बारे में बात भी नहीं करते। CBI जांच तो दूर, अंकिता हत्याकांड में जो VIP था, जिसके लिए कहा गया था कोई मोटा है कोई छोटा है, पुलिस के रिकॉर्ड में था, उस VIP तक का नाम अभी तक कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उसी विधानसभा के अंदर, जिस विधानसभा भर्ती घोटाले का यहां जिक्र हो रहा है, उसी विधानसभा के पटल पर, उसी विधानसभा उत्तराखंड के मीडिया कॉर्नर में खड़े होके बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहते हैं कि हमने STF की और हमने पुलिस की और हमने SIT की जांच करा ली है। उस जांच में जो VIP निकल के आया है वो एक कमरा है,
वो आदमी नहीं है। इन्होंने हमारी बेटी को इंसाफ दिलाना तो दूर, उस आदमी को कमरा बना दिया कि वीआईपी कमरा था, वो कमरा था, हमने कोर्ट में भी दे दिया, कोर्ट में खारिज हो गया, कोर्ट ने कहा इसमें सीबीआई जांच नहीं है। कोर्ट कैसे सीबीआई की जांच कर देगी अगर आप कोर्ट को फैक्ट्स नहीं देंगे? वो बेटी जिस रिजॉर्ट में रह रही थी, सुबह आपने वो रिजॉर्ट तोड़ दिया, रात को 3 बजे आपने वो रिजॉर्ट तोड़ा। सुबह आप लोग अपनी अपनी पोस्ट से ट्वीट करते हैं कि हमने धाकड़ काम कर दिया, बुलडोजर धामी बन गए। एक हमारी विधायक यमकेश्वर की, वो गई है वहां बकायदा बुलडोजर लेके। आप खुद सोचिए हम किस लेवल तक हमारी मानसिकता पे हम हावी हो रखी है। ये मीडिया कहें या कुछ भी कहें, अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो शायद उस बेटी का जो इतना बड़ा कांड हो गया है, ये केस हो गया है, जो उसके साथ आप बीती हुई है उस बच्ची के साथ, वो हमारे सामने कभी आ नहीं पाती। पर माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी के साहस को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने विधानसभा के पटल में, उसी विधानसभा के पटल में जिसमें 396 लोगों की भर्ती घोटाले की पीआईएल उस समय चल रही थी, उसी विधानसभा के पटल में जिसमें उन्होंने बिल्कुल छाती अपनी चौड़ी करके कहा था ये सब नियमानुसार हुआ है। जो नियमानुसार आपने बोला, उस नियमानुसार को पूरा हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। लेकिन भाई साहब, जो भर्ती घोटाला आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ने करी, उनका भी नाम लीजिए, एक तरफा बीजेपी का नाम। मैं इस समय नारायण दत्त पंतोला जी, नारायण दत्त पंतोला जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है कि मैं बीजेपी के नेताओं का नाम ले रहा हूं या कांग्रेस के नेताओं का नाम ले रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने, शायद आप लेट जुड़े होंगे इसमें, यह बात इस समय कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। यह बात है उत्तराखंड बचाने की। 2000 से 2022 तक जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उसके खिलाफ मैंने माननीय हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। और पंतोला जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जनहित याचिका में 2 ही बिंदु हैं जो हमारी मांग है। एक मांग यह है कि जिन लोगों ने 2000 से 2022 तक ये घोटाला किया है, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए, और माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज की चेयरमैनशिप में कोई कमेटी बनाई जाए और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। और दूसरा बिंदु यह है, जिन भी लोगों ने ये गलत भर्ती घोटाला किया है, इसमें जो भी ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, उन लोगों से सरकारी धन की जो लूट हुई है उसकी रिकवरी है। अब क्योंकि यह मामला 2000 से 2022 तक है, इसमें 2 सरकार कांग्रेस की थी, 2 बीजेपी की थी। कांग्रेस के भी स्पीकर्स हैं 2, बीजेपी की भी 2-3 स्पीकर्स हैं, कांग्रेस के भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी के भी चीफ मिनिस्टर्स हैं। मैं किसी का, इन सब का इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपका प्रकाश पंत जी जो हमारे पहले स्पीकर थे, उनसे लेके और प्रेम अग्रवाल जी तक, गोविंद सिंह कुंजवाल जी, और भी जो तमाम, हरबंस कपूर जी, जितने भी स्पीकर्स रहे, उन सब के ऊपर माननीय हाई कोर्ट में फाइल विचारा दी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं उनके खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ये जो 2 लोग हैं जो इस समय पावर में हैं, जिनकी नैतिकता बनती है इन चीजों को ठीक करने की, या अपना इस्तीफा देने की, या माननीय मोदी जी को इनके खिलाफ कोई एक्शन करने की, मैं उन लोगों की पावर्स जो आज भी वो एंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों की असीमित शक्तियां जो वो कर रहे हैं, उसके विषय में बात कर रहा हूं। इसके मास्टरमाइंड कौन है ये आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विचलन का आदेश किसने लिखा है ये पब्लिक डोमेन में मैं दे चुका हूं। बहुत पहले भी कई इंटरव्यूज हुए थे, 6-7 महीने पहले मीडिया में, कई जगह मैंने सब जगह बोला है। प्रेम अग्रवाल जी ने पहले नियुक्तियां दे दी दिसंबर में, फिर जनवरी 2022, दिसंबर 21 में दी, 2022 में पोस्ट फैक्टो भेजा, और बाद में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने उन्होंने किया। इस सब पे बातें हो चुकी हैं। आज बात उनकी जो हनक है, कभी वो चांटा मार रहे हैं सड़क पे, कभी वो कहते हैं मेरा कुर्ता फाड़ दिया। आज वो न्यूज आई है, उसी न्यूज पे मैं आज ये लाइव पे आया हूं कि आज वो कभी उनकी रॉन्ग साइड गाड़ी चली गई। पंतोला जी, आप बताइए, आप कहीं पे भी अपने ऑफिस में, काम में, कहीं स्कूटर से, बाइक से जा रहे होंगे, आपको 10 बजे आपके ऑफिस पहुंचना होगा, और कभी 2 मिनट आप रेड लाइट क्रॉस कर दें तो कैसे पुलिस आपका 500-1000 रुपए का चालान करती है? कैसे पुलिस आपके ऊपर खड़ा करके पहले आपसे कागज देखेगी, ये सारी चीजें। तो सारे नियम क्या नारायण दत्त पंतोला और अभिनव थापर के लिए हैं? प्रेम अग्रवाल जी के काफिले के लिए कोई नियम नहीं है। वहां जाम है, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में यात्रियों का जाम है। लोगों की सुविधा के लिए मंत्री हैं या अपनी सुविधा के लिए मंत्री हैं? या आशीष गोयल को विधानसभा में पहुंचाने के लिए उन्होंने स्पीकर की शपथ ली थी, या आपकी हमारी सुविधा के लिए ली थी? आज बात उसकी हो रही है।
तो यही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक और अभी बात ये लेटेस्ट निकल के आई है, जो कंपनी जिस एजेंसी से ये लोग अपना काम करा रहे थे उस एजेंसी के खिलाफ और स्पीकर के खिलाफ एक्शन हुआ है। एक एजेंसी ने रेट दिया है 790 रुपए, दूसरी एजेंसी ने रेट दिया है 850 रुपए, और नोट शीट में लिखते हैं कि एजेंसी आरएमएस टेक्निकल सॉल्यूशन जिसने 850 रुपए का रेट दिया है उसको L1 बना दिया गया है और उसको ऑर्डर दे दिया गया है। यह काम है 22 सितंबर 2021 को। अब पंतोला जी आप बताइए, 22 सितंबर 2021 को स्पीकर कौन था? ये करोड़ों रुपए का ऑर्डर L1 कंपनी जो है उसको L2 को L1 बना दिया। 22 सितंबर 2021 को चीफ मिनिस्टर कौन था आप बताइए? मैं कांग्रेस बीजेपी की बात कर ही नहीं रहा हूं, आप इसको गलत वे में ले जा रहे हैं। मैं इस समय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूं। पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री मेरे भी हैं, और प्रेम अग्रवाल जी माननीय वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री मेरे प्रदेश के भी हैं, आपके प्रदेश के भी। कांग्रेस बीजेपी सिर्फ वोट और इलेक्शन तक है, उसके बाद तो जो मंत्री है जो विधायक है सब आपके क्षेत्र का विधायक, आपका विधायक है, उससे कांग्रेस बीजेपी का क्या मतलब है? तो ये मैं आपका बोल रहा हूं, मैं किसी का पल्लू नहीं झाड़ रहा हूं। उन सबको अकाउंटेबल बनाने के लिए कोई भी घोटाला हो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। खगेंद्र चंद्र जोशी जी, कोई भी घोटाला हो उनका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। घोटालेबाज चाहे नौकरशाह हो नेता, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल जोशी जी, इसी बात पे हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, इसी बात पे माननीय हाई कोर्ट ने हमारी रिट का संज्ञान लिया है। फैक्ट्स हमने सारे लगा रखे हैं, पीछे मैं हटूंगा नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए ये इंसाफ दिला के रहेंगे। मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए। ये आज फेसबुक लाइव आने का मतलब यही था कि आप लोगों को बताया जाए जो असीमित शक्तियां ये मंत्री कर रहे हैं। अब पंतोला जी कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, सुन लिया आपने हमारी, धन्यवाद। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी यूकेडी ये सब छोटी चीजें, ये आती जाती रहेंगी। ये प्रदेश रहेगा, उत्तराखंड रहेगा, आप और हम रहेंगे। हमारे बच्चों की और नौकरियों की जो लूट हुई है, इन गुनाहगारों के साथ कुछ होगा, कोई एक्शन लिया जाएगा, तभी ये प्रदेश बच पाएगा। यूके ट्रिपल एससी का घपला, दरोगा का घपला, वन दरोगा का घपला, हर जगह इन्होंने घपला कर रखा। कैसे कोई यहां बच्चा अपनी कोई मेहनत करके कर पाएगा? मेरिट का मतलब आप समझते हो? पढ़ाई लिखाई करके ऊपर आना। आपके हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं या अपने कुछ कर रहे हैं, अगर कोई नेता है, कोई मंत्री है, उसको इतनी शक्ति दे दी जाती है कि वो अपने लोगों को, नेता का और मंत्री की पहली शपथ होती है कि हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, हम एक समान नागरिक मान के उनका उद्धार करेंगे और उनके बेनिफिट और बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। आर दिस पीपल डूइंग ऑल दिस? ये डकैती करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अब आप लोगों के कोई सवाल है? कुछ तो आ गए हैं, कुछ और अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। बाकी जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। आप इस पे फिर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का जवाब दूंगा। पुनः आपसे किसी ना किसी विषय पे बात होगी। पर ये विधानसभा भर्ती घोटाला इस देश, अपितु उत्तराखंड में नहीं, शायद इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। ये बहुत बड़ी नज़ीर है। ये सारे रिकॉर्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ हाई कोर्ट में, पर आज 7 महीने हो गए। जो काम 4 हफ्ते 8 हफ्ते में सरकार को करना था, माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच के ऑर्डर के बाद भी सरकार ने अपना जवाब नहीं दिया, जिसमें चीफ जस्टिस खुद बैठे हैं, खुद वो ऑर्डर लिख रहे हैं। उस 2 बार वो हो गया, अभी तक सरकार ने अपना जवाब नहीं दिया। तो सरकार आपके और हमसे क्या डरेगी, ये आप खुद समझ लो। तो इसी से है कि शायद ये पब्लिक के प्रेशर से ये कुछ बात आगे बढ़े, सरकार आगे बढ़े, या हमारी बात ये नरेंद्र मोदी जी पे ये जाए। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो सभी लोगों को आपका साथ मिलता रहेगा। पंतोला जी धन्यवाद आपका, आप बात समझ गए। ये कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये बात भ्रष्टाचार की है, ये आपके हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये उत्तराखंड मार खा के लिया गया है, ये कोई गिफ्टेड राज्य नहीं है। इस प्रदेश में आपको पता है, इस विधानसभा में बरेली के, रामपुर के, गाजियाबाद के लोग लगे। आपने सुना कभी बंगाल की विधानसभा में आपके चमोली का कोई आदमी लगाओ, टिहरी का कोई आदमी लगाओ, पिथौरागढ़ का आदमी लगाओ? सुना आपने बंगाल की विधानसभा में? बंगाली हमारे प्रदेश में विधानसभा में लोग नौकरियों पे लगे, सुना आपने? ये सारे फैक्ट्स हैं, ऑन रिकॉर्ड है। ये गौरांग गर्ग बरेली का रहने वाला है। अजय कुमार बीजेपी के एक सीनियर पोजीशन में लीडर हैं, इनके बीजेपी के संगठन मंत्री हैं, उनका रिश्तेदार है।
क्या करें हम लड़ रहे हैं, हम अपनी बात आपके तक कर रहे हैं, पर बात खाली यहां तक खत्म नहीं हो जाती ना। वो मंत्री इतनी पावर रखता है कि वीआईपी आदमी को कमरा बना देता है, जांच को कहता है सब हमने जांच कर दिया, वो कमरा है, कोई एविडेंस नहीं मिले। जब तुमने तोड़ ही दिया तो एविडेंस कहां से मिलेंगे? हमारी बेटी मर गई और वो बिल्कुल चेहरे पे उसके शिकन नहीं है, वो कहता है कि हमने इसको वीआईपी, एक वीआईपी सूट था, ये जांच में आ गई हमारे सामने बात। ये हमारे मंत्री जी हैं। वो मंत्री छाती ठोक के सड़क पे उठ के लोगों को मार रहा है या लोगों की मार खा रहा है, उस लेवल तक अड़ रहा है। रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा है, उसकी वीडियो वायरल हो रहा है, अखबार में आ रहा है। आज ये हिंदुस्तान की खबर अभी मैंने आपको दिखाई थी, अखबार में वीडियो वायरल हो रहा है उनका, अखबार में न्यूज आ रही है। क्या करें हम, कैसे रोकें? हम आप ही लोगों को जगा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है भाई साहब, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। फिर मिलेंगे। कोई बात हो गई हो उसको भी आप मेरी गलती भी बताइए, मुझे बताइए कैसे इसको ठीक करना है। मैं आप सबसे छोटा हूं, आप सबका साथी हूं, कईयों से बड़ा भी हूंगा, वो भी मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। पर ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है। विधानसभा भर्ती घोटाला खुलेगा तो मेरा भतीजा या मेरा बेटा, उसको नौकरी नहीं लगनी है, हमारे बच्चों की नौकरी लगेगी। अगर 200-250 लोग वैकेंसी खाली होगी तो उनकी नौकरी लगेगी। 800 पटवारी की पोस्ट के लिए 1.5 लाख बच्चों ने पेपर भरा, तो 400 लोगों की नौकरी वैकेंसी होगी, तो 10 लाख में से कुछ बच्चे तो एडजस्ट होंगे। ये लड़ाई उसकी है। धन्यवाद।